तो लास्ट क्लास में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट किए थे, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट के बाद एक एग्जांपल किए थे एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 5.1। अब हम लोग अगला टॉपिक एनसीईआरटी का जो है वो बात करते हैं, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग जो वर्क कर रहे हैं तो टोटल जो नेट फोर्स है, जो एक ऑब्जेक्ट पे मान लिया जाए 3 फोर्स लग रहा है, तो तीनों फोर्स के मिला करके जो नेट फोर्स हुआ, उस नेट फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल वर्क होगा वही वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का नाम हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, सुने। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv², 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है क्या, वर्क डन। चलो देखा जाए जरा सा इसमें। जैसे कि हम लोग एक बात जानते हैं, मान लिया जाए अगर यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी इसका रफ्तार u, इसका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में रफ्तार अभी ये है और ये चल रहा है, चलते 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 इसका रफ्तार जो है वो अब हो गया क्या, इसका वेलोसिटी मान लिया जाए v, इसका वेलोसिटी हो गया, ऑब्जेक्ट है ये, और v इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो शुरू में इसका रफ्तार u, इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल इसका रफ्तार हो गया v ना, फाइनल वेलोसिटी v। अच्छा ठीक है, और यहां से यहां तक जो इसका रफ्तार u से v बना है, इस दौरान मान लिया जाए ये कोई दूरी तय किया s, क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट s डिस्प्लेसमेंट तय किया, u रफ्तार से उसका रफ्तार v हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक बात जानते हैं, यहां क्या हम लोग वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि v² बराबर u² प्लस 2as, v² बराबर u² प्लस 2as लिख सकते हैं क्या। ये फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, यानी कि रफ्तार बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब रफ्तार बढ़ रहा है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, चूंकि v² बराबर u² प्लस 2as, s हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज देखो तो v² माइनस u² बराबर 2as, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं जरा सा, मल्टीप्लाइंग 1/2 इंटू m से दोनों तरफ गुना करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, इसमें दोनों में लग जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu², 1/2m, इसको भी मिला इसको भी मिला, 1/2m से दोनों तरफ गुना किए हैं, ठीक है। इससे हम लोग वही फॉर्मूला वगैरह को जो बात बोले हैं उसको ला पाएंगे। 1/2m गुना क्या, 2as, 2as अपने मन से किए ताकि हम लोग उसी कथन को साबित कर सके, दिखा सके, ठीक है, स्टेटमेंट को। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया, माइनस ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया। देखो तो हाफ 1/2 इंटू मास इंटू रफ्तार का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है, हाफ mu²। ये शुरू का रफ्तार था तो शुरू का काइनेटिक एनर्जी, और ये बाद का काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या। अच्छा, बराबर 2 और 2 हमारा कट जाएगा, तो ma इंटू एस, क्या ma इंटू एस बचेगा। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चेंज इन डेल्टा के ई, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है क्या, फोर्स ना, इंटू ये हमारा क्या हो गया, फोर्स, और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जानते हैं चूंकि ये फोर्स हमारा क्या है, यही फोर्स तो हमारा क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन,
मास इंटू एक्सलरेशन को फोर्स कहते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अच्छा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? वर्क। 9th क्लास में ही पढ़ाया जाता है कि भैया फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को बल गुना विस्थापन कार्य कहलाता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर, देखो तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं? वर्क डन। क्या? चूंकि वर्क बराबर होता है, तो वही हम लोग लिख दिए क्या, चूंकि वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही तो है हमारा क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। वही वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमारा आया क्या, यही ना कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन बराबर होगा। वर्क डन बराबर क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही मेरा लैंग्वेज है इसका, किसका? वर्क एनर्जी थ्योरम का। क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय नेट फोर्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। हम जितना वर्क करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स के द्वारा, जितना वर्क होगा वही वर्क उसके काइनेटिक एनर्जी को बदलेगा, वस्तु की काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा? बदलेगा यहां पर ना। अच्छा, नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये सारा नोट्स अपना वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, और अच्छा इससे थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 5.2, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.2 क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force। मतलब एक पानी का बूंद है, हम लोग सभी जानते हैं कि एक पानी का बूंद जब नीचे की ओर गिर रहा होता है तो उसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी एक पानी का बूंद नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो उसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है भैया? mg। ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगता है। और जब पानी का बूंद नीचे गिर रहा है तो हवा के साथ उसका घर्षण भी हो रहा है, जिसका पता नहीं चलता हमको, एक मतलब छुपा हुआ एक फोर्स है जो हवा के कारण घर्षण होता है पानी का बूंद पे। तो वो घर्षण का फोर्स, घर्षण के कारण उसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, घर्षण के कारण फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। और गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा mg वो लगेगा नीचे। अच्छा ठीक है, ऐसा लगेगा। यही सब बात वह कहानी में बोला। आगे बोल रहा है कि द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। अच्छा, बाद में इसका पता होता नहीं चल पाया, विलुप्त रहा एक फोर्स वगैरह के बारे में। हमको उसी के बारे में पता करना है थोड़ा सा, ठीक है। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम। इस ड्रॉप का मास जो है वो है 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब होता है 1/1000 kg, यानी कि 1/10⁻³ kg, यानी कि 10⁻³ kg, इतना बोल सकते हैं। 1 ग्राम का मतलब 1/1000 kg। क्या? अच्छा, 1000 को 10⁻³ लिखिए, नीचे से ऊपर लगेगा, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, क्या हो रहा है भैया? फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। ये जो गिरा है यहां से यहां तक, ये गिर रहा है, कितना हाइट से गिर रहा है भैया? 1 किलोमीटर। कितना हाइट से गिरा है ये? h बराबर ये क्या है? 1 किलोमीटर। इसका हाइट हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। ये क्या है इसका हाइट? 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, मतलब 10⁻³ मतलब 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ऐसा यूनिट में लिख लिए। अच्छा ठीक है, इतना हाइट से गिरा, ठीक है। तो इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। जब ये पानी का बूंद गिरता है तो जो सतह को धक्का मारता है ना, तो यहां पर तो शुरू में इसका वेलोसिटी तो 0 होगा। जब ये यहां से आके यहां गिरेगा तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी जो हो रहा है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। इतने रफ्तार से इसको धक्का मार रहा है, सतह को टकराया।
अच्छा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले ए नंबर में हमसे पूछा, ए नंबर में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क है वो बताइए, और बी नंबर में हमसे क्या मांग रहा है आगे, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन फोर्स। जो अननोन फोर्स था, जो हवा के कारण जो घर्षण हो रहा था, उसके कारण वर्क डन कितना है वो भी निकालिए। तो वो निकालेंगे, पहले हम लोग निकालते हैं ए नंबर में व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ, पहले वो निकालते हैं। बहुत आसान है निकालना वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए इसके ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एफ जी का मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो कितना लग रहा है भैया, एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी। अब क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना है कि जो जी का मान है वो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के चलना है हमको, ठीक है। एनसीईआरटी पे ऐसे ही सॉल्व किया तो हम लोग भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हाँ, तो चलो देखो, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगा, और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ देखो तो h, यही हाइट गया है यानी 1 किलोमीटर। तो वर्क बराबर ए नंबर में हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg के कारण वर्क डन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो हम लोग निकालेंगे, वो बराबर कितना होगा, तो चलो निकालते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क बराबर होता है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा है वो Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना mg लग रहा है, नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स mg रख दिए। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट h गया है ना, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा h, अच्छा ठीक है। m का मान कितना है भैया, m यानी मास है 10 का पावर -3, मास इसका क्या है 10 का पावर -3, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 10 टू द पावर 3, h का वैल्यू 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर +3 खत्म हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, खत्म हो गया, खाली बचा 10, तो ये हो गया क्या 10 जूल, 10 जूल उसका क्या हो गया वर्क आया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके 10 जूल हमारा ये वर्क आया। अब हमको ये पता करना है कि जब ये अब पानी का बूंद यहां से यहां तक आया तो एक छिपा हुआ फोर्स था घर्षण के कारण, हवा के घर्षण के कारण जो ऊपर की तरफ लग रहा था, उसके द्वारा वर्क कितना हुआ, ठीक है। तो हम पहले यहां पे पता करते हैं कि टोटल वर्क कितना हो रहा है। टोटल वर्क में से देखो एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रहा है, एक जो हवा के कारण लग रहा है रेसिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स, ठीक है, दोनों फोर्स के कारण कुछ ना कुछ वर्क होगा, ठीक है। उन दोनों फोर्स के कारण जो कुल वर्क होगा उसको जब जोड़ेंगे तो वो टोटल वर्क डन बराबर होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम पढ़े हैं कि टोटल वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या हम लोग पढ़े हैं ना। तो उस चीज को भी हम लोग यहां पे लिखेंगे, जरा सा एक दिमाग लगाते हैं। वी नो, क्या जानते हैं भैया कि टोटल वर्क डन ना बाय नेट फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ठीक है, तो यानी कि वर्क डन जो है यहां पे हम लोग क्या लिखे, हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क डन बाय नेट फोर्स बराबर होता है क्या, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन हमारा जो है वर्क डन बाय क्या होगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अब प्लस वर्क डन बाय एक अननोन फोर्स है, अननोन फोर्स जो लग रहा है उसके कारण। अब बी नंबर में हमको क्या बोल रहा है कि अननोन फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन फोर्स, अननोन रेसिस्टिव फोर्स के कारण वर्क डन चाहिए।
तो दो फोर्सेस पे काम कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, एक अननोन रेसिस्टिव फोर्स हवा के कारण ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उस दोनों फोर्स के कारण जो वर्क आ रहा है उसको जब जोड़ेंगे तो वो हमको बराबर क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई के बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अच्छा चलो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो आया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा आया 10 जूल, क्या, तो 10 जूल यहां लिख दिए। अच्छा ठीक है, प्लस वर्क डन बाय अननोन फोर्स यूएफ लिख दिया, अननोन फोर्स हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा चलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही लिखेंगे। तो अब एक चीज देखो तो क्या हो गया, 10 प्लस वर्क डन बाय अननोन फोर्स जो हमको चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना था देखो तो, बॉल का जरा सा, ये जो पानी का ड्रॉप है यहां से चल के यहां तक आया, तो फाइनल उसका स्पीड कितना है 50, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड क्या यू यानी कि 0, तो हाफ एम यू स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हमारा क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, शुरू में तो उसका रफ्तार 0 था तो इसलिए डायरेक्ट उसका काइनेटिक एनर्जी शुरू में 0, शुरू में जब पानी का बूंद ऊपर था तो रुका हुआ था, उसका वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी उसका 0 है, फाइनल उसका रफ्तार 50 मीटर पर सेकेंड, तो उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, इनिशियल तो 0 है ना। अच्छा तो अब देखो तो 10 प्लस वर्क डन बाय अननोन फोर्स बराबर ये हाफ इंटू मास कितना था भैया, पानी का बूंद का जो मास है वो मास तो 10 का पावर -3 kg, तो हम लोग 10 का पावर क्या करेंगे -3 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी यहां पर कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, तो उसी का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 50 का स्क्वायर कर दिया, -0, तो उधर कहानी खत्म ही हो गया। अब इसको जरा सा हम लोग लिखेंगे, अननोन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो बराबर क्या आएगा, इतना, ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो वर्क डन बाय अननोन फोर्स, देयरफॉर वर्क डन बाय अननोन फोर्स बराबर, इसको जरा सॉल्व करें तो ये कितना है 1/2, ये है 1/1000, 1/10 का पावर 3 यानी कि 1/1000। अच्छा इधर 50 का स्क्वायर क्या, तो 1/2 इंटू 1/1000 गुना में क्या 50 का स्क्वायर है तो 2 बार 50 लिख दिए, है ना। इधर जो 10 था, इधर जो 10 था उधर जाके माइनस होगा, इधर आके क्या माइनस होगा। अच्छा अब इसमें देखो तो वर्क डन बाय अननोन फोर्स बराबर कैसे कैसे निकालेंगे, 2 0 2 0 कट गया है ना। अच्छा ऊपर में क्या हो गया, ये 10 गुना 2, तो ये 10 गुना 2 कितना हो गया, नीचे में 20 और ऊपर में 25 माइनस ये क्या है 10, तो वर्क डन बाय अननोन फोर्स इज इक्वल टू, ये कटेगा ना, 5 के 20 25 25, 5 और 4 -10, तो वर्क डन बाय अननोन फोर्स इज इक्वल टू 5/4 कितना होता है, 4 एकम 4 पॉइंट, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 -10, तो वर्क डन बाय अननोन फोर्स बराबर आया कितना हो जाएगा ये 8.75 माइनस में इतना जूल, निगेटिव आएगा क्या वर्क डन, चूंकि क्या कर रहा है बॉल, वो पानी का ड्रॉप जा रहा है नीचे और उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या है, जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पॉजिटिव वर्क, लेकिन जो हवा का ये रेसिस्टेंस है उसके कारण निगेटिव वर्क आया, वो कैसा वर्क करेगा, निगेटिव वर्क करेगा इतना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहां से यहां तक इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5.2 हुआ, वर्क एनर्जी थ्योरम पर आधारित के कॉन्सेप्ट पे आधारित, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है क्या, वर्क नाम का टॉपिक है, ठीक है। वर्क होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी आएगा, सारा चीज सब कुछ पर, काइनेटिक एनर्जी के बारे में और विस्तार से पढ़ना है हम लोग को, हाँ।
आप हमारे वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, केस सीरीज ले सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़